बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास स्टूडेंट्स, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में 3 क्वेश्चंस और हम आज इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। पहले और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि जो बादशाह था ही वांटेड टू नो द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सेकंड था विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज what what is the most important thing for him to do। डिफरेंट आंसर्स आए लोगों की तरफ से, बादशाह मुतमईन नहीं हुआ और लास्ट में बादशाह ने डिसाइड किया कि ही वुड सी द एडवाइस ऑफ द हर्मिट। इसलिए वो चला गया हर्मिट से मिलने एक तन्हा एक जंगल में। तो ही चेंज्ड हिज क्लॉथ्स, उसने अपने पूरे कपड़े चेंज किए। क्यों? ही डज नॉट वांट टू लुक लाइक ए किंग, बादशाह नहीं दिखना चाहिए वो एक आम इंसान की तरह। तो इसलिए उसने अपना बॉडीगार्ड जो हॉर्स था वो पहले ही छोड़ दिया और तन्हा अकेला उनसे मिलने गया। तो यहाँ से आज हम देखेंगे एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग इन द ग्राउंड। तो जैसे ही बादशाह हर्मिट के हट के पास पहुँचा, उसने देखा कि हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो जो वो हर्मिट था वो कुछ खोद रहा था। डिग का मतलब होता है डिग मतलब होता है खोदना, जैसे कुदाल होता है, कुदाल से हम खोदते। तो खोद रहा था ज़मीन अपने उस हट के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने किंग को ग्रीट किया। ग्रीट का मतलब होता है वेलकम करना, सलाम कलाम करना। और उसके बाद उसने अपना काम जारी रखा। ही कंटिन्यू डिगिंग, उसने जारी रखा डिगिंग यानी खोदना। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट क्या था? वो काफ़ी बुजुर्ग था और कमज़ोर भी था। एज ही वर्कड, क्योंकि वो काम कर रहा था। ही ब्रीथ्ड हैवीली, उसकी जो सांस थी वो फूल रही थी। ये वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, यानी उसकी सांस फूल रही थी। बादशाह ने क्या किया? द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। बादशाह हर्मिट के पास गया और उसे कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ दाना हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरे 3 सवालों का जवाब देंगे। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीखूँ अच्छे काम यानी सही काम सही वक्त पर करना। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन वो लोग हैं जिन्हें जो मेरे लिए ज़रूरी हैं, जिनकी मुझे ज़रूरत पड़े। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम यानी मामलात, अफेयर का मतलब मामलात, कौन से मामला सबसे ज़्यादा अहम है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट ने सुना कीनली इस बादशाह का, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने काम नहीं किया, उसने बात नहीं की। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, बादशाह ने उससे कहा क्या थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क इन योर प्लेस, चलो मैं आपका स्पीड बेलचा लेता हूँ और मैं थोड़ी देर काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, शुक्रिया, हर्मिट ने उसे कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गिविंग द किंग हिज स्पीड, उसने अपना जो बेलचा था, स्पीड बेलचे को कहते हैं, तो अपना बेलचा उसने दे दिया किसको? बादशाह को। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद वो बैठ गया। सिट डाउन की सेकंड फॉर्म में सैट डाउन, फिर वो बैठ गया नीचे ज़मीन पर। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब बादशाह ने खोदे, क्योंकि उसके हर्मिट को पता नहीं है कि ये बादशाह है, तो बादशाह ने जब 2 बेड्स खोदे। व्हेन द किंग हैड डग, जब उसने खोदे थे 2 बेड्स, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुका। ही स्टॉप का मतलब रुकना, यानी बादशाह रुका। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने अपने जो सवाल थे उनको रिपीट किया, इनका अदा किया, यानी फिर दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने उसके जवाब में कोई जवाब नहीं दिया, यानी कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पीड, उसने अपने जो बाजू थे वो खोले बेलचे के लिए, जैसे कि वो बादशाह से कह रहा हो कि चलो मुझे काम फिर करने दो। ना यू रेस्ट, आप काम अब रेस्ट करो, अब आप आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मैं काम करूँगा थोड़ी देर के। ये किसके लफ्ज़ थे? हर्मिट के।
जैसे ही बादशाह ने उससे अपने सवालों के जवाब दोबारा मांगे तो हर्मिट ने अपने बाजू फैलाए ताकि वो बेलचा ले और खुद फिर काम करे। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड एंड कंटिन्यू टू डिग, क्योंकि बादशाह को उस पर तरस आया था, इसलिए बादशाह ने उसे स्पीड नहीं दिया, बेलचा नहीं दिया, एंड कंटिन्यू टू डिग, उसने जारी रखा खोदना। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। देन अदर, फिर दूसरा घंटा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो आफ्ताब था वो नीचे चला गया पेड़ों के पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इन फ्रंट होता है आगे, बिहाइंड होगा पीछे। एंड एट लास्ट द किंग stuck the spade into the ground and said, I come to you, wise man, for an answer to my questions. उसके बाद उस बादशाह ने वो बेलचा जो है वो ग्राउंड पे मार दिया। स्टक का मतलब नीचे रखा ग्राउंड पे, into the ground and said, और कहा, I come to you, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, दाना इंसान, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, जवाबों के लिए जो मेरे सवाल हैं। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, अगर आप नहीं देना चाहते हैं जवाब मेरे सवालों का, फिर मुझे कहो, आई विल रिटर्न होम, मैं वापस चला जाऊंगा घर। यहाँ तक ठीक। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट जो नए वर्ड्स हमने देखे हैं उनका मीनिंग आप लिखेंगे और उन्हें सेंटेंस में यूज़ करेंगे। डिग यहाँ पे वर्ड है DIG डिग। ग्रीट GREET ग्रीट। इसी तरह है अफेयर्स AFFAIRS अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है। स्पीड है। इसी तरह